तो हम आज देख रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन द सरमोन एट बनारस लेसन 8, इसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज पेज नंबर 113 पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चंस। सो सी द क्वेश्चंस। व्हेन हर सन डाइज, जब उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसके पुत्र की। कीज़ा गौतमी गोज़ फ्रॉम हाउस टू हाउस, तब कीज़ा गौतमी एक घर से दूसरे घर जाती है। वॉट डज शी आस्क फॉर, किस चीज़ के लिए जाती है वो हर घर से दूसरे घर। डज शी गेट इट, क्या उसे वो चीज़ मिल जाती है। और वाई नॉट, क्यों नहीं। इज दैट क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन। कीज़ा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, वो दूसरी बार भी एक घर से दूसरे घर जाती है। आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्धा, जब बुद्ध से, भगवान बुद्ध से वो बात कर लेती है, उसके बाद फिर से जाती है एक घर से दूसरे घर। व्हाट डज शी आस्क फॉर, किस चीज़ के लिए जाती है, वो क्या मांगने के लिए जाती है दूसरी बार। डज शी गेट इट, क्या उसे वो चीज़ मिलती है, क्यों नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। वॉट डज कीसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम, दूसरी बार कीसा गौतमी क्या समझ जाती है। दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम, जो कि वो पहली बार नहीं समझ सकी थी। वाज दिस वॉट द बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, क्या ये वही चीज़ है जो भगवान बुद्ध उसे सिखाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4। वाई डू यू थिंक कीसा गौतमी अंडरस्टैंड दिस ओनली द सेकेंड टाइम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कीसा गौतमी ये दूसरी बार समझ गई। इन वॉट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, भगवान बुद्ध ने उसकी सोच को कैसे परिवर्तित किया। क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस, मतलब स्वार्थ से आप क्या समझते हैं। डू यू एग्री विद कीसा गौतमी दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख, क्या आप समझते हैं कि कीसा गौतमी स्वार्थी हो गई थी उसके दुख में। ओके चिल्ड्रन, तो नाउ सी द आंसर्स। फर्स्ट, शी आस्क्स फॉर मेडिसिन फॉर हिज सन फॉर हिज न्यू लाइफ, उसके बच्चे की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो एक घर से दूसरे घर गई थी ताकि उसे कोई दवाई दे दे जिससे उसके बच्चे को नया जीवन मिल जाए। तो अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि क्या उसे वो चीज़ मिलती है, तो नहीं, नो शी डजंट गेट इट। क्यों नहीं मिलती है। बिकॉज देयर इज़ नथिंग विच मे गिव अ न्यू लाइफ आफ्टर डेथ, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि एक बार मृत्यु हो जाने पर वापस जीवन दान दे सके। इज दैट क्लियर। सेकेंड आंसर हम देखेंगे। दूसरी बार जब वो एक घर से दूसरे घर जाती है तो क्या मांगती है, तो शी आस्क्स फॉर सम मस्टर्ड सीड्स, कुछ सरसों के दाने मांगती है वो, तो क्या उसे मिलते हैं, तो नहीं, नो शी डजंट गेट इट। क्यों नहीं मिलते। बिकॉज देयर इज़ नो हाउस विदाउट डेथ, क्योंकि उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता है जहाँ पर किसी न किसी की मृत्यु न हुई हो, क्योंकि भगवान बुद्ध उसे यही बोलते हैं कि तुम ये सरसों के दाने उसी घर से लेकर आना हो जहाँ पर किसी की मृत्यु न हुई हो, तो उसे ऐसा कोई घर मिलता ही नहीं है। आंसर नंबर थर्ड। दूसरी बार वो क्या समझ जाती है, तो शी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट देयर इज़ नो हाउस विदाउट एनी डेथ, कि इस दुनिया में कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई है। इसका मतलब वो समझ जाती है कि मृत्यु अटल है, सबकी होना ही है। तो क्या भगवान बुद्ध उसे यही समझाना चाहते थे, तो यस, बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड इट, भगवान बुद्ध उसे यही समझाना चाहते हैं कि मृत्यु अटल है, सबकी मृत्यु होती है। आंसर नंबर 4। ऐसा वो दूसरी बार ही क्यों समझा उसने, तो शी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम बिकॉज शी सो द डेथ एवरीवेयर, क्योंकि जब वो एक घर से दूसरे घर गई तो उसने हर जगह मृत्यु देखी कि यार सब घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई, तो उसके समझ में आ गया दूसरी बार। और भगवान बुद्ध ने उसकी सोच कैसे बदली, तो उसे यही काम देकर उन्होंने भगवान बुद्ध ने उसकी सोच बदली कि तुम एक काम करो, ऐसा घर ढूंढो जहाँ पर किसी की मृत्यु न हुई हो, इससे उसे
समझ में आया कि भाई हर घर में किसी न किसी की मृत्यु होती है। एंड आंसर नंबर 5, सेल्फिशनेस का अर्थ है टू थिंक ओनली अवर सेल्फ, मतलब खुद के बारे में सोचना ही, हमारे अपने बारे में सोचना ही स्वार्थ है। तो क्या कीसा गोत में भी स्वार्थी थी? तो यस, शी वॉज सेल्फिश एज शी फेल्ट ग्रीफ ओनली फॉर हर सन्स डेथ, क्योंकि उसे सिर्फ अपने बच्चे की मृत्यु का ही दुख हुआ। और हम सभी को ऐसा ही होता है, दूसरों के दुख को हम कभी भी महसूस नहीं करते हैं, इसीलिए हम सब क्या हैं? सेल्फिश हैं। तो हमें दूसरों के दुखों को महसूस करना चाहिए। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द एंड ऑफ द टेक्सचुअल एक्सरसाइज एंड इट इज़ वेरी नाइस चैप्टर ऑल्सो. Goodbye for today. Have a nice day. Learn it, write it.